कैमरा में देखें। गलती हो कम बदमाश ने है। अब वैसा था तो देखो कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, चला था हमको मेरे पास लेके आओ ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। किसी का किसी भी चीज के लिए अगर झगड़ा होगा, लोग हमको गांव में खोजता है इस बात के लिए कि वो आएगा ना, ना सॉल्व हो जाएगा मैटर। मेरे पूरे फैमिली में जहां भी प्रॉब्लम होता है तो उसका इलाज हम ही है। हम जाएंगे, हम सब कुछ मान लेंगे। झगड़ा कैसे होगा? जब तुम कहोगे यहां से हमारा है, यहां से तुम्हारा, हम कहा ओके। झगड़े नहीं होगा, झगड़ा होगा। इसलिए गांव में चला क्या होता है, इतना सा जमीन के लिए मेरे पापा और चाचा जो है ना 15 साल लड़े। हम पापा को कसम दे दिए कि पापा दे दीजिए, पापा दे दिए, दीवाल वाल खींच के ढाल उल के खत्म। कल अब दोनों भाई एकदम आराम से पटनों आते हैं दोनों भाई। इतने जमींदार होता क्या ना, जो बांस में उसका टाट लगता था, वो टाट सड़ के अपना स्थिति बदल लेता था। वो जब बांस सड़ता है ना तो वो अपना स्थिति बदल लेता है। अब उसके बाद जब नया टाट लगता था तो पापा कहते थे मेरा वहां से, ये कहते थे मेरा यहां से। गांव घर में झगड़ा का सर कोई अंत ही नहीं है। जैसे कोनो बात पे झगड़ा हो जाएगा, कोनो बात पे झगड़ा हो जाए तो झगड़ा नहीं करने का उपाय है कि दूसर दिशा में अपना दिमाग लगाओ। हम लोग को कहता है कि नहीं इधर से नहीं मानेंगे, इधर से मानेंगे, और कोई बात नहीं, ये वाला हमरा, वो वाला तोहर, ले जा। तो पापा कहते हैं ना कि पंचायत होगा तुम नहीं आना। क्योंकि पापा का बात में मामला गड़बड़ा जाता है। ये चला हमेशा ध्यान रखो कि जितना तुम इतना में दिमाग लगाओगे ना, ये पूरा दुनिया तुम्हारा है, सब जगह दिमाग लगा लो, इतना हो जाएगा। अब इतना में अटकोगे तो अटकले रह। गांव में देखना जो सबसे ज्यादा बेरोजगार आदमी है ना, वो कहेगा ये सब जमीन तो हमरे दादा के था। कहता है वो महा धूर्त बेईमान होगा, वो 3 झोला कबाला लेके घूमते रहता है। कहेगा इसमें मेरे चचा लिखे थे लेकिन मेरे पापा तो नहीं लिखे थे। और उस टाइम पापा का दिमागी हालत ठीक नहीं था, उसमें लिखा लिया गया है, ये तो हम लोगों के साथ छल हुआ है। फिर कहेगा ये जो है फलना राजा के जमीन था, तो ये चिलना आदमी को कैसे हो गया, बीच वाला कहाँ गया? आगे माए, जो आदमी 50 साल से जो जमीन खा रहा है 100 साल से, उतना दिन से कुछ होवे नहीं क्या? वो सब कुछ नहीं करना, तो वैसा आदमी को 10 लाठी लगना भी जरूरी है। वो जमीन जोर के होता है, जमीन जोर के ना तो केहू और के। हम लोग अब यही पटना उटना में कहीं जमीन लेते हैं ना तो कह देते हैं ये जमीन का पैसा लिया ना जमीन घेर लेंगे, याद रखना। अब देख लो कि जमीन में झोल नहीं ना है ना, तो हर जीवन में हम झोल कर देंगे। फिर हमरा नहीं कहना, कह दिया ये जमीन मेरा है, अब घेर के पैसा दे दिया, अभी देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बार ये हाँ कह दिया, दोबारा नहीं नहीं बोलना, डेली मारेंगे, भोर 10 सांझ 10, ठीक है ना। लेकिन चला जब अपनों में लड़ाई हो तो मानना है, और जब दूसरों से लड़ाई हो तो एकदम नहीं मानना है, ठीक है ना। न तो ऐसा ऐसा पोता आ जाएगा दादा के, वो कहेगा ये सब जमीन जहां तक नजर जा रहा है हमरे दादा के था, ठीक ना, तो ओकरा मुंह में लाठी तुरंत घुसेड़ दिया जाए। लेकिन अपनों में अगर झगड़ा हो न चला तो वहां क्या करना है, मान लेना। भाई भाई में झगड़ा हो, भाई के हम इधर से लेंगे तो, लेकिन बीवी नहीं ना मानेगी। बीवी मानेगी? बीवी तोरा ऐसा मनाएगी कि कहेगी मौगा है। वो बीवी कहेगी ना ये मौगा है, एकरा डर लगता है, सब चीज छोड़िए दो। हम तो देखते हैं गांव घर में जो भाभी चाची लोग होती है, मेन झगड़ा तो वही लोग क्रिएट करती है। अब जैसे भैया है को झगड़ा में थे, बोले कि ठीक है तुम लोग वहां से ले लो, हम यहाँ से ले लेंगे। चल आए तो भैया जो है वो दूसरा भाई था उसको मैनेज करके दे दिए, उसके तरफ ही थे। घर आए, उसकी बीवी कहती है हम गए खाना पीना खा रहे थे, वो भी थी, उधर से आई, कहती तो मौगा है। अब भैया के खून खोल गया, मौगा है कि हम। अब वो लड़ने के लिए फिर तैयार, बोले इस साला एकदम पागल है। जैसे समस्या ये बीवी को सब बात नहीं बताना है,
कि खेत पर की हुआ, ठीक ना। तुम खाली कुछ मत करो, सब बढ़िया से फांट दो। अब तुम बोलना डगर साइड वाला तो भैया लिए लिए, इतने बोल देना, फटैया हो गया। खाली आके बोलना डगर साइड वाला ले लिए। अब वो बात पे जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक झगड़ा होगा। सीधे वो कहेगी डगर साइड वाला ले लिए, ओकरा पतो नहीं है खेत कहाँ है, ठीक है ना। आप बाद में ओकरा तुम बोलबे मत करो ना कि डगर साइड क्या होता है, वो अपना घर में है, ओकरा थोड़े पता चलेगा। लेकिन सब बात आगे खुसुर फुसुर फुसुर फुसुर। बीवी को एकदम कोई बात नहीं बताना है, चला जनहित में जारी है न, डेली मार। लेकिन तेरा बर्दाश्त नहीं, बीवी के सामने स्मार्ट भी तो बनना है, बीवी के सामने अपना इज्जत भी ऊंचा रहना है। ओकरा ये समझाना है, एक बार बोला, एक बार डांटे चुप हो गया, ठीक ना। जे दिन मार खा के आएगा कहेगा एक बार खाए, दोबारा भी खाए, फिर चल आए। तो इससे बढ़िया कि बाहर की बातें वहां तक ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। अब तुम समझो पूरा नापी उपी हो गया जमीन का, सब नापी हो गया। अब एगो बात खाली हुआ, जैसे अमीन साहब बोल दिए ना कि यहां आप अगर 4 उंगली मैनेज कर लीजिएगा ना तो आगे वाला सीधा हो जाएगा। तो 4 उंगली मतलब है तना, मुश्किल से 4 इंच। तो बोले कि एको को ईटा नहीं लगेगा। ये बात जो है बगल में जो भाभी थी वो सुन ली, जबकि फिर बाद में ये बात हुआ कि नहीं 4 इंच इधर है, 4 इंच आप उधर दे दीजिए। ये बात सुन के वो चल गई। फिर नापी हो गया तो कहा नहीं सब बहुत बढ़िया हुआ, नापी जो कि सब हो गया। तो कहती हाँ मैनेज होके हुआ है। अभी बात पिछले 6 साल से चल रहा है कि हमारा कॉम है मैनेज है, मैनेज। अब वो बात खत्मे नहीं हो रहा है, जबकि नापी में तो हम न थे। तो हम बोले कि 4 इंच मैनेज नहीं है, 4 इंच आपको आगे दिया गया है। कहती है सब आप लोग का हम गोल मटोल समझ रहे। और बेचारे भैया डेली सुनते हैं 4 को बात कि हमारा अंगना जो छोट है सब मैनेज है, जबकि मैनेज तो इतने है। इसलिए चला हम अब जब गांव में नापी होता है ना, अमीन को हम लेके चल जाते हैं फील्ड पे, एकदम वो फील्ड जहां औरत नाम की कोई चिड़िया अगल बगल में नहीं, ठीक ना। एक भी वैसा मर्द को नहीं रखते हैं जो घर में फुसुर फुसुर करता है, लेके चल जाते हैं उधर, वही मैनेज तैनेज हो जाता है। और फिर इधर आके कहते हैं एक भी मैनेज नहीं होगा, एकदम सीधा सीधा खींचो। तो चला बहुत सारा बात होता है गांव घर में, इतना झगड़ा, झगड़ा का जड़ खुद इंसान है, उसको अगर दूर करना है तो फुसुर फुसुर बंद करें। यस सर तो कह देता है होगा सबसे पहले तू ही करेगा। उस सब का वही हाल है। चला हम, मेरी मम्मी है कि तोहर मम्मी है, वो जो है उसको मुद्दा चाहिए, मम्मी को चाहिए मुद्दा, खाली एक बार पता चलना चाहिए मामला हुआ क्या है। उसके बाद कहते हैं एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसके विलयन के अधिक के मिलाने से परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा, क्या होगा बता। लाल को नीला करता है, चला इसका मतलब बीआरबी होगा, यानी वो क्षार होगा। क्या होगा वो, क्या होगा। चला यहां तक के स्टेटमेंट से लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्या होगा, उछला क्षार होगा। लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब वो क्या होगा, निम्नलिखित में से किसके विलयन के अधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा। अर्थात वो नीला को लाल करने लगेगा। नीला को लाल करने के लिए तो अम्ल चाहिए, बोलन रे, ये कर रहा है। चला लाल को नीला, अब चाहिए नीला को लाल, तो नीला को लाल करने के लिए अम्ल चाहिए। अम्ल कहां है, आंसर बोलो। एनसीईआरटी होगा, ही एनसीईआरटी है। अगला क्वेश्चन, देखो चला लवण हम बोले थे अलग अलग प्रकार का होता है। अम्लीय लवण में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तो अम्लीय लवण। देखो क्षारकीय लवण है, इसका मतलब प्रबल क्षार होगा। देखो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन लवण, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार कुछ नहीं, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण।
कौन लवण चला? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, क्षारीय लवण। अब क्वेश्चन बना लीजिए। क्या एक रात तुरंत दर्द काहे हो रहा है? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन होगा। दूगो प्रबल आदमी अगर मिल जाएगा लड़ाई होगा? साथ हो जाएगा। जैसे उदासीन का मतलब वैसा लवण जिसमें अम्लीयता और क्षारीयता का गुण न हो। हम थोड़े ही बोले कि वैसा लवण जिसका पीएच मान 7 हो। छोटा लवण का पीएच 7 होता है, चाहे वो अम्लीय लवण हो कि क्षारीय लवण हो कि उदासीन लवण हो। 7 हो जाए, 7 से कम हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा। हाँ, लवण का पीएच हमेशा 7 होता है। अब रही बात कि उदासीन लवण इसलिए कि दो प्रबल लोग मिलेंगे तो उदासीन रहेगा, एक ओकरे में दुर्बल मिल जाएगा तो प्रबल जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। थ्योरी ये है, उससे आप पीएच मान को कंक्लूजन में नहीं डाल सकते। बताओ, गोल्ड को खोलने के लिए एक्वारेजिया ना, एक्वारेजिया मतलब क्या? निम्नलिखित में किसका यौगिक प्रयोग किया जाता है? HCl भी प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें ये दोनों ना आ गया। डाउट होगा हाथ खड़ा करना। 3-6 वाला है ना, 1000 हो जाएगा। पीएच मान 3 है तो इसका मतलब ये 10⁻³ होगा। अब पीएच मान 6 है, 10⁻⁶ होगा तो चला 1000 गुना नहीं हो गया? कम होगा कि ज्यादा? माइनस में पावर तो 1000 गुना कम होगा। अब बोलोगे नहीं समझे, कैसे? 10⁻³ को लिख सकते हैं 1/1000, बोलो ने। 10⁻⁶ को लिख सकते हैं 10 1 बट्टा 1/10³ गुना 1/10³ लिख सकते हैं, बोलो ने। तो 1/1000 का डिफरेंस है, इसका 1 बट्टे में 1000 है, बट्टे में 1000 है तो कम है कि ज्यादा? कम है। आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम है। बोलो हाँ कि ना? अगला आंसर बताओ। कहता है चला, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? होता है। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। यही स्टेटमेंट, और यह सही भी है। अगला, कौन सा कथन गलत है? हम बोले थे अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय, याद है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गैर मेटलिक, गैर मेटलिक बोले तो अधातु, गैर मेटलिक बोले तो चला अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सत्य वचन है, सत्य है। हम बोले थे चला अगला बताओ, आंसर बताओ न, तब क्या होगा? नींबू में साइट्रिक अम्ल सही है। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम के कारण होता है कि हाइड्रोक्साइड के कारण होता है? H+ के कारण अम्लीयता होता है और OH- के कारण क्षारीयता। ये तो गलत है, ये सही है। देखो चला, एगो जुगाड़ हम थोड़ा बता देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ ये स्टेटमेंट तो तुमको पता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये पता चल गया। गलत चुनना है, ये होगा नहीं। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, ये भी तुमको पता है, ये सही है। बोलो हाँ। अब फिर यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ये तुमको नहीं पता है, मान लो नहीं पता है, फिनोप्थिलीन साबुन के घोल को गुलाबी बन जाता है, ये नहीं पता, तो इसको आप पेंडिंग में रख लीजिए। अगर सही गलत चुनना है तो इसको आप पेंडिंग में रख लीजिए।
चलो इस पर बाद में विचार करते हैं। अगर हमको ये स्टेटमेंट सही मिल गया है, ये सही मिल गया है, अगर ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा और ये हम अगर ये गलत हो गया तो यही उत्तर हो जाएगा। अगर ये गलत नहीं हुआ तो ये अपने आप उत्तर हो जाएगा। बोलो ने, तो कहते हैं सोडियम ई तो चला ई गलत है, ये है तो ई सही है। इसका मतलब ई जो है सही है, जबकि ये गलत कौन है, टी। बोलो ने, अगला क्वेश्चन, कै गो स्टेटमेंट है, बताओ आंसर। केवल दो। ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, इस ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर इस सही है। सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीला कर देता है। चला सूखा जो गैस होगा या सूखा ठोस होगा, सूखे पदार्थ कभी भी लिटमस पत्र को का रंग नहीं बदल सकते, लिख लीजिए। सूखे पदार्थ लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल सकते। सूखे पदार्थ लिटमस पत्र का रंग बदल सकते हैं क्या, तो ये तो चला 2 नंबर गलत है। वर्षा का जल का पीएच 7 के करीब होता है, सही है। अम्ल वर्षा का पीएच तो अम्ल वर्षा 7 से कम होगा तभी ना अम्लीय होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इस लेवल में जाके चला क्वेश्चन पढ़ना होगा। लेवल हाई है ना, लेवल हाई ही करना है, यहां लो हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, चला मेरा क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण, सल्फर व अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। अब फिर कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयन के कारण है कि हाइड्रोक्साइड आयन के कारण है। चला H+ जो है इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। OH- जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये पता है ना। H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और H3O+ जो है ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। हो गया। H2SO4 का प्रयोग चला डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। डिहाइड्रेटिंग मतलब जल हटाने वाला, हम कल लिखाए थे आपको शायद। H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आंसर क्या होगा, केवल ये सत्य है, यही ना। कॉपर सल्फेट, चला कॉपर सल्फेट लिख लो, अम्लीय होता है। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा, अम्लीय होता है मतलब ABr होता है। नीले को क्या कर देगा, लाल। अगला हम चलें, बताओ आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? ई तो गलत है, ये तो क्षार का गुण है। आंसर बोलो, आंसर। आंसर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन गलत है? ये सोडियम आयन के, यही तो गलत है, तभी से तो मिल रहा है गलत। बाकी देखो, फिनोप्थिलीन साबुन के घोल को गुलाबी बना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, नींबू साइट्रिक एसिड। सेम क्वेश्चन है, खाली पूछने का तरीका थोड़ा अलग। अगला नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3, HNO3 का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग, 1:3। कौन सा कथन अम्ल के बारे में सही नहीं है? स्वाद में खट्टा, H2CO2 और लवणों के उत्पादन करने के लिए धातुओं के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अधीमा उदासीनीकरण अभिक्रिया में यहां H2 नहीं बनता है। छोटा अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ये जो है अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है ना, तब बनता है लवण। अम्ल जब धातु जब, हाँ ठीक ठीक ठीक, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है ना, तब बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो जल बनता है, H2O। बढ़े? आंसर बताओ। चला बताओ, समझे में नहीं आया ना। 10⁻⁻7 बड़ा है कि 10⁻⁻6? ये बड़ा है। 10⁻7 बड़ा है कि 10⁻8? 6 माइनस में पावर ज्यादा तक कौन? अच्छा बताओ, 10⁻⁻7 से छोटा बताओ। 10⁻⁻7 से छोटा 10⁻⁻8, और 10⁻7 से छोटा 10⁻6। इतना समझ है? बताओ रे। नाखून ना, दांत से काट रहा है छोटा। 10⁻⁻7 जो है, गौर फरमाइएगा, 10⁻⁻7 से छोटा क्या? एक छोटा बताओ, पक्का ना? 10⁻⁻6 से छोटा 10⁻⁻7, और 10⁻6 से छोटा 10⁻5। अरे छोटा 10⁻6 से छोटा 10⁻5। बैठो, ध्यान देता नहीं है। 10⁻⁻7 से छोटा 10⁻⁻8, 10⁻⁻6 से छोटा 10⁻⁻7, 10⁻6 से छोटा 10⁻5 है। इस लेवल पे जाके पढ़ना होगा, तब जाके काम होगा, ना तो जब बोरा में। यहां बताओ, कहता है H+ का मान निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? क्षारीय वो ना होगा जकर pH का मान 7 से अधिक होगा। ये 10⁻⁻7 से कम है H+, तो 10⁻⁻7 से कम होगा H+, तो यहां पर H+ का मान हम एक से कम क्या ले लें? 10⁻⁸ ले लेते हैं। अरे एक और है, H+ का मान 10⁻⁻7 से कम है, तो ले लिए 10⁻⁻60। क्या समस्या है? कोई दिक्कत है? तो यहां से pH का मान जो है वो 8 हो गया। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या?
यहां POH कितना होगा? PH प्लस POH बराबर 14 होता है। कितना हो जाएगा? 6 ना। OH माइनस 10⁻⁻6। याद कर भैया। H प्लस OH माइनस, या यूं कहो कि PH। POH OH माइनस, ये निकालने आता है हो? पीछे बताए हैं, गाना याद आ जाता है लेकिन सीन नहीं याद आ रहा है तुरा। ये 10⁻⁻4 होगा तो ये कितना होगा? आई PH प्लस POH 14 होता है तो 10 नहीं होगा? बोला हो जान हम। आई 10⁻, बूझ रहा है? ये 10⁻⁻5। क्या दर्द है भाई? कोई दर्द नहीं है। कौन सा क्षारीय 10⁻⁻7 से कम है तो H प्लस का मान लेते हैं 10⁻⁻8। तो यहां से पीएच का मान 8 नहीं हो गया? यही तो आंसर मिल गया, क्षारीय मतलब 7 से अधिक, यही उत्तर होगा। उत्तर ही नहीं है। इसमें 10⁻⁻4 है तो यहां पर पीएच का मान हो जाएगा 4। बोलो रे। आई -7 से अधिक है तो -7 से अधिक कितना? -6। यहां हो जाएगा पीएच का मान कितना? 6। आई 10⁻⁻7 के बराबर है तो यहां पीएच का मान हो जाएगा 7। अब बुझाया रे? मेरे यहां चला जितना दिन तुम रहोगे पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओ, लेकिन अगर सही मायने में पढ़ने आए हो तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि सब टीचर जो है ना चला पढ़ाने के लिए एकदम भयानक मेहनत करता है, इसलिए आप लोग भी उतना ही मेहनत। अभी देखिए माइंड टेस्ट रीजनिंग का मटेरियल आ गया है, माइंड टेस्ट का मटेरियल जो जनरल है वो भी आ गया है, इलेक्ट्रिशियन माइंड टेस्ट भी आ गया है, अगले सप्ताह से फिटर माइंड टेस्ट भी आएगा, जीके जीएस का भी माइंड टेस्ट आ गया है, उसी में जो जनरल है उसमें वो भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, कमिंग सून है। ऐसा ऐसा ट्रेड ले लेता है ना तुम लोग। हो गया? आएगा आएगा। आंसर बतावा हो राजा। ये क्वेश्चन जो समझ पा रहा है ना, एक मतलब समझ लो चट्टा की बुद्धि बहुत तेज है। 7 से 14 में हुई वृद्धि, तो क्षारीयता बढ़ेगा ना, तो क्षारीयता यानी OH माइनस बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना, आंसर बताओ। की समस्या है? अगला क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सा उपयोग सामान्यतः पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिटमस पेपर न चला, मापने के लिए नहीं करते हैं। देखो उपयोग सामान्यतः मापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, अम्लीयता और क्षारीयता की जांच के लिए लिटमस पत्र, फिनोप्थिलीन भी, इयोसिन का प्रयोग भी इसी में करते हैं। ये लिख लो, अम्लीयता तथा क्षारीयता की जांच। अम्लीयता और क्षारीयता की जांच। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो पीएच की माप देता है, कितना पीएच होगा। गुलाबी हो जाता।
अम्ल से भी। रेडिश गुलाबी होता है। हो गया? नहीं हुआ होगा? अगला बता आंसर क्या होगा रे? डैश का उपयोग करके अम्ल और क्षार में विभेद किया जा सकता है। सार्वत्रिक सूचक सबसे बेस्ट ऑप्शन चला यही होगा। और दोनों रहता तब तो कोनो हो सकता था। अगला जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार पर क्या परिवर्तन पड़ता है? क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है। सही बात है गलत है? क्षार H प्लस देगा नहीं, क्षार H3O प्लस आयन देगा। अम्ल OH माइनस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। आंसर क्या है? अगला ये तो सबको पता है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट ना। 38 सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, सत्य है। पानी में ना एसिड डालते हैं, अगर पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ये भी सत्य है। एक मिनट देख लेते हैं, रुको ना, पढ़ के देख लेते हैं। रुक जा भाई, ए और आर दोनों सही है। आर सही, ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही, ये आंसर हो जाएगा। ए नंबर, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसीलिए आंसर सोख लेता है, ए होगा ए। अरे भाई कहीं क्या दिया हुआ, चेंज इट, चेंज कर लीजिए, ए नंबर होगा। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसीलिए तो वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। एक लाइन लिख लो चला, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वो ऊष्मा का अवशोषण करता है। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वो ऊष्मा का अवशोषण करता है। क्या करता है चला? क्या है? कोई बात नहीं, ठीक कर लो। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल लोगों के पहुंच से बाहर है चला, इसलिए गलती होने के चांसेस आंसर में हो सकता है। बताइए आंसर। कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार के निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा के रूप में जाना जाता। सही है? बेकिंग सोडा। अग्निशामक में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में CO2 गैस निकलती है, भी सही है। 1 2 3। अगला का आंसर बताओ। ये तो चला पीएच मिलाना ना है, मिला दो। मिला लेगा? आगे बढ़े ना, ये चूल्हा खुल नहीं रहा है। अगला बोलो। अगला का सी। कैसे सी होगा? हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जबकि यह अम्लीय जल नदियों में बह जाते हैं तो क्या होता है? क्या होगा बता? जल थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, नदी का जल पीने के लिए में अधिक स्वस्थ हो जाएगा, नदी के जल का पीएच कम हो जाएगा। ये चला कम पीएच वाला मिलेगा तो अम्ल अम्ल मिलेगा तो और अम्लीय करेगा, और अम्लीय करेगा तो पीएच मान घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं समझा? जैसे जल तो नदी का उदासीन है, इधर से आप अम्ल डाल दिए, अम्लीय हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाएगा तो पीएच मान 7 रहेगा कि 7 से कम हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। ये मिला लीजिएगा, क्या होगा आंसर बता? ए नंबर। क्या है क्वेश्चन भाई? लाल गोभी के पत्ते क्या होंगे?
प्राकृतिक अम्ल, मेथिल ऑरेंज सूचक है अम्ल क्षार का। प्याज लौंग क्षार, घ्राण का मतलब होता है सूंघना। घ्राण का मतलब क्या होता है? सूंघना। बता आंसर। कहता है क्लोर अल्कली प्रक्रिया में तीन उत्पाद क्लोरीन, एक मिनट, क्लोर अल्कलीन है, लिखो एक लाइन लिखना सिंगल रो देखें। क्लोर अल्कली अभिक्रिया क्लोर अल्कली अभिक्रिया में क्लोरीन क्लोरीन अल्कली धातु अर्थात फर्स्ट ए से अभिक्रिया करके उत्पाद उत्पन्न करता है। उत्पाद उत्पन्न करता है। उत्पाद उत्पन्न करता है। अब देखो चला नेक्स्ट पॉइंट। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में हाँ नेक्स्ट पॉइंट, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन गैस मुक्त होता है? ऐसे भी चला, फर्स्ट ए के तत्व जब भी अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन गैस देंगे। फर्स्ट ए में कौन आता है? हेलिना करो रब से फरियाद, लिख लो। फर्स्ट ए के तत्व, वर्ग फर्स्ट ए के तत्व हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं। वर्ग फर्स्ट ए के तत्व हमेशा कौन गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन गैस देते हैं वो? अब बताइए आंसर यहां क्या हो जाएगा? चला, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिएक्शन क्या होगा देखो। जब क्लोर अल्कली अभिक्रिया है, मतलब एक अल्कली मतलब सोडियम मान लो ले लेते हैं, क्लोर में हम ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं? चला, अब प्लस H2O तो होबे करेगा, तो यहां से ये बना देगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये अभिक्रिया क्लोर अल्कली अभिक्रिया कहलाती है। कौन अभिक्रिया कहलाती है? क्लोर अल्कली अभिक्रिया। पढ़ें? बढ़े हो? आंसर क्या होगा? बी नंबर, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। देखो न चला, हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH। इसका आंसर बताओ। ए की बी की सी? नीचे दिए गए पर विचार कीजिए। एक घ्राण सूचक मतलब सूंघने वाला, वह सामयी होता है, वह सामग्री होता है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में किसके साथ मिश्रित किया गया है। और प्याज, लौंग, तेल, वनीला, अर्क कुछ घ्राण सूचक उत्पाद हैं। ये चला, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। आप देखते होंगे कभी अगर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने गए होंगे तो प्याज होता है क्षारीय, उसको देखिएगा लाल रंग के पदार्थ में डुबा कर रखता है, वो अम्लीय होता है।
तो न्यूट्रल हो जाता है, तो प्याज में आपको गंध नहीं मिलती है। अब प्याज खा के उठिएगा, आपको गंध नहीं मिलेगा घर में, लेकिन डायरेक्ट खाइएगा तो गंध मिलेगा। दंत क्षय, 7 से कम की ज्यादा ले लो। दंत क्षय होता है चला जब पीएच का मान अम्लीय होता है। अम्लीय यानी खट्टा खाना खाओगे तो दांत में क्षय होगा। अब आंसर बता दीजिए क्या होगा। अगला ये मिला लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि नहीं। अगला क्या कर नियम है, गैस का आयतन उसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले नियम ना है रे, क्या होगा, बॉयल का नियम। अगला सबको पता है एनटीपी पर कितना होता है, 22.4 लीटर। अगला भारी जल D2O, इसी को गुरु जल भी कहते हैं। इसी को गुरु जल भी कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन, एक ही तापमान पर दाब की स्थिति के अंतर्गत किसी गैस के समान आयतन में समान संख्या होती है। एवोगाड्रो का नियम। बोलो हाँ या ना। कोई नहीं उठेगा अपने जगह पर। हटो, लड़की लोग को जाने दो, तो इधर हटो, चलिए आप लोग, कोई उठेगा नहीं। चलिए, ए लड़की कहाँ आ रही है तुम, चलो आओ आओ। कोई नहीं उठेगा। लक्ष्मण आगे क्लास काटो, कोई उठेगा नहीं। अब डेली यही कुकर्म होगा। ए नहीं सुन रहा है। अरे तुम, अरे व्हाइट व्हाइट शर्ट वाला पकड़ो, उसे 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 इधर आओ, इधर आओ, चलो नीचे चलो, तुम थोड़ा कहते हैं नहीं सुनता है। थोड़ा चल नीचे चलो।